बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और फोर्थ यूनिट से रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, आपके साथ शेयर की जा रही हैं, आप जो है वो उनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। बेटा, आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत हाल में। आपको जो है वो लर्न करना है, अब टीचर्स को रिस्पांस देना है, फीडबैक आपका टाइम टू टाइम टीचर्स के पास होना चाहिए ताकि आपको टीचर्स को भी अंदाज़ा हो आप कितना स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। एनीवे बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 है, आज इसको हम सॉल्व करने की पढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं। होमवर्क आपसे या क्लास वर्क आपका आज ये है कि हम इस वीडियो के ज़रिए इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें तो बेटा आप खुद से इस एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा रजिस्टर में। कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आप इसको जो है इसकी इमेजेस आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ बेटा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ हम एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। एक्सरसाइज 3.1 में सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। हम ये बात जानते हैं बेटा, याद रखिएगा, कोई भी बात इंपॉर्टेंट लगे आप साइड पे जो है वो नोट कर सकते हैं, सही है बेटा। जब भी मल्टीप्लाई की साइन होती है तो मल्टीप्लाई में याद रखिएगा हमेशा पावर प्लस होती है। मल्टीप्लाई में हमेशा पावर प्लस होती हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 की पावर 5 डॉट डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सही। जब मल्टीप्लाई की साइन होगी, बेस सेम होगी, तो मल्टीप्लाई में हम हमेशा पावर को प्लस करते हैं। यहाँ पे हमने 1 टाइम 2 लिखा है, इसके बाद 5 प्लस 2, हमारे पास आंसर क्या आया 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब है हम इसको 7 टाइम सॉल्व कर सकते हैं, लिहाजा हम इसे 2 को जो है वो 7 टाइम लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 128। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। नाउ बेटा आंसर क्या आया 128। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सपोज डेट अगर आपके पास आंसर्स में 2 की पावर 7 लिखा हुआ है, आप यहीं तक स्टॉप करेंगे और यही आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर आपको मज़ीद आगे फर्दर सॉल्व करके आंसर ये दिया हुआ है एमसीक्यूज में, तो फिर आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। आपको एमसीक्यूज में रफ वर्क में काम ज़रूर सॉल्व करना है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई या डॉट की साइन होती है, बेस सेम होगी, तो हम हमेशा पावर जो होती हैं वो प्लस होती हैं, ठीक है बेटा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 3 की पावर 3 डॉट 3 पावर 4 डॉट 3 पावर 5। इसका मतलब है यहाँ पर भी बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर जो होती है वो हमारे पास प्लस हो रही होती है। मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस होती है जब बेस सेम हो। हमने वंस टाइम यहाँ पे 3 लिखा है, 3 की पावर 3 डॉट मल्टीप्लाई में प्लस की साइन आती है, पावर प्लस होती हैं, प्लस 4 प्लस 5। आंसर क्या आया 3 की पावर 12। मीन्स आपने इसे प्रीवियस वाले सवाल में सॉल्व किया है, यहाँ आपने सॉल्व नहीं किया बेटा। अगर पावर बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके पास, 10 से भी ज़्यादा आ रही हैं या 9 से भी ज़्यादा आ रही हैं, तो आप उस वक्त मत सॉल्व करें, सही है। तो हमने इसलिए यहाँ पे 3 की पावर अगर 2 होती, 3 की पावर 1 होती, मैं डेफिनेटली सॉल्व करती। आंसर या तो 3 आता या 9 आता। तो बेटा आप याद रखिएगा अगर 8 तक पावर है इट्स ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 7 तक हो। लेकिन आप 9 10 11 12 बड़ी पावर्स हैं, ज़्यादा हाई पावर है, आप मत सॉल्व कीजिएगा क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है बेटा। तो यहीं तक आप स्टॉप करेंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। बेटा ये आगे हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे भी देखें ना तो यहाँ पे भी डिजिट्स लिखे हुए हैं, डिजिट्स आगे सॉल्व हो सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं तो हम वेरिएबल पे यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आप x को 15 टाइम भी लिखेंगे जब भी x 15 ही रहेगा, x की पावर 15, x में चेंजिंग नहीं आएगी, डिजिट्स में चेंजिंग आती है, वेरिएबल्स में नहीं आती, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x की पावर 5 डॉट x की पावर 7। जैसा कि मैंने आपसे कहा बेटा वेरिएबल होगा, वेरिएबल में भी पावर्स जो हैं वो हमारे पास प्लस होती हैं। नाउ x की पावर 5 प्लस x की पावर 7, इन दोनों को प्लस किया, आंसर आया x की पावर 12। अगर आप x को 12 टाइम भी लिखेंगे तो बेटा इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप x मल्टीप्लाई x जो आप 12 टाइम लिख दें, बेटा 12 टाइम लिखने पर भी इसमें जो है वो चेंजिंग नहीं होगी। तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, x की पावर 12। हाँ, अगर यहाँ पे डिजिट होता या फिर इस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता तो डेफिनेटली चेंजिंग होती, तब्दीली आ रही होती। लेकिन यहाँ पे x की पावर 12 है तो इसमें कोई भी हमारे पास जो है वो तब्दीली नहीं होगी। सेम इसी तरह से हमारे पास आंसर होगा। आई होप सो कि बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अभी हमारे पास 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 4। बेटा इन ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है। सही है, जब ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं होती है तो इसका मतलब है इसके दरमियान मल्टीप्लाई की साइन होती है। जब ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं होगी तो बेटा इसका मतलब है मल्टीप्लाई की साइन होती है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पावर क्या होती है, प्लस होती है, यानी 2 + 3 + 4। ये मैं तो फिर से बता रही हूँ बेटा, इन ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई की साइन है। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है ना। 2 + 3 + 4, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 9। अब हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। हमने 1/2 लिखा, 1/2, 1/2। अब डिनोमिनेटर में 1, नॉमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में 1 भी 9 टाइम है। अगर आप 1 को भी 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, डायरेक्ट 1 ही आंसर आएगा। हाँ, 2 में आप चेंजिंग होगी क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देन आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 512। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 216, देन 512। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में चेंजिंग होगी, नॉमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 9 तक था बेटा, अगर 15 होता, 12 आंसर होता, सपोज डैट बेटा आप यहीं तक स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, इस तरह के सवाल MCQs में ज़्यादातर आते हैं। तो आपको ये देखना होगा अगर MCQs में 4 आंसर्स में से कौन सा आंसर आपके पास गिवन है, कोई एक आंसर आपके पास करेक्ट होगा। अगर ये आंसर गिवन है तो आपको यहीं तक रफ वर्क में सॉल्व करके आपको आंसर करेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ तक। अगर आप में से किसी का सवाल मिस किया, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, नहीं बेटा दोनों आंसर नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक आंसर आपके पास गिवन होगा। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। 1 / 5/12। नो क्वेश्चन नंबर 5 है, b की पावर कुछ भी नहीं है, c पावर 2 डॉट, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को। b की पावर 2, c की पावर 3। बेटा जब कुछ भी पावर ना हो, आपके पास पावर इनविजिबल हो, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पावर 1 होती हैं। सही है, जब भी पावर जो है वो ना गिवन हो तो इसका मतलब है पावर इनविजिबल है, तो इसका मतलब है 1 है। सही है, हमने यहाँ पे अगर गौर करें इस क्वेश्चन पर तो यहाँ पे डॉट से पहले भी b और c गिवन है, b और c डॉट के बाद भी है, यानी मल्टीप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर जो है वो b मौजूद है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 टाइम b लिखेंगे। b पे पावर यहाँ पे क्या थी 1, यहाँ पर पावर क्या थी 2। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है। देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पे डॉट लिखा, c पे क्या पावर है 2, c पर क्या पावर है 3। यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस किया, आंसर क्या आया 3। यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस किया, आंसर क्या आया 5। बेटा अगर हम इसको b को 3 टाइम भी लिखेंगे जब भी b ही आंसर आएगा, अगर c को 5 टाइम लिखेंगे जब भी c ही 5 ही आंसर आएगा, यानी b³ c5 यही आंसर होगा। बेटा आप में से किसी का सवाल हो सकता है, मिस यहाँ पे डॉट लगाना ज़रूरी है, अगर हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाएं तो सवाल होगा मिस अगर हम यहाँ पे डॉट नहीं लिखें, हम डायरेक्ट ब्रैकेट बना के काम करें। बेटा आप ब्रैकेट बना के भी काम कर सकते हैं, आप डॉट अगर यहाँ पे लगाते हैं तब भी सही है। अगर डॉट आप नहीं लिखते हैं यहाँ पर और जस्ट आप यहाँ पे बगैर डॉट के भी काम करते हैं, तभी एज्यूम है हमें कि हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है बेटा, b की पावर क्यूब और c की पावर 5, यहाँ पे आपको डॉट या ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही है बेटा, ये बिल्कुल वैसे ही करेक्ट है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। x स्क्वायर x की पावर 6, x की पावर
8। बेटा इन तमाम वेरिएबल्स के दरमियान जो है आपके पास क्या क्या मौजूद है, डॉट्स मौजूद है। डॉट्स किसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और हम ये बात जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है, x की पावर 2 + 6 + 8, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 16। बेटा x को आप 16 टाइम भी लिखेंगे जब भी जो है वो आपके पास कोई चेंजिंग नहीं होगी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आंसर होगा। ठीक है, कि x मल्टीप्लाई x आप 16 टाइम भी लिखेंगे जब भी सेम इसी तरह से आंसर होगा। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाई में हमेशा हम पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 पावर 2 ब्रैकेट पावर 3। सबसे पहले हम इन दो पावर्स को सॉल्व करेंगे बेटा। सही, हमने इन दोनों पावर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया, 6, 2 की पावर 6। नाउ अब हम इसे मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को आपको 6 टाइम लिखना है। तो आप जब 2 को 6 टाइम लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 64। याद रखिएगा बेटा, पहले पावर को सॉल्व करेंगे। आप में से किसी सवालों में इस पहले 2 को जो से कर लें तो बेटा बेहतर तरीक़ाकार ये है, मेथड ये है कि आप पहले पावर्स को सॉल्व कर लें। ठीक है बेटा, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी आपके पास a पे पावर मौजूद है। ठीक, a पे पावर है 4, आउटसाइड पावर है आपके पास 3। नाउ 4 को आउटसाइड की पावर को जो है वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आया, 4 को 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 12। मिस किया, यहाँ पे भी अगर आप a को 12 टाइम लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। सही, नाउ ये इंपॉर्टेंट सवाल है। -3 पावर 2 आउटसाइड पे पावर 4 लिखी हुई है। सही है। नाउ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, -3 पावर 8। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, अब तक हमारे पास कोई भी सवाल ऐसा नहीं आया था जिसमें नेगेटिव की साइन हो या माइनस की साइन हो। सही बेटा, यहाँ पे माइनस की साइन है यानी -3 8 है। ठीक, -3 8 का मतलब क्या है, -3 को जो है वो आप 8 टाइम लिखेंगे। जब आप 8 टाइम -3 को लिखेंगे तो आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास आंसर आएगा 6561। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा, आप कैलकुलेटर में जस्ट 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आप 8 टाइम जो है वो 3 मल्टीप्लाई लिखेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई आप कितनी टाइम लिखेंगे, 8 टाइम। आप माइनस की साइन प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर में माइनस की साइन प्रेस मत कीजिएगा। फर्स्ट 3 देन मल्टीप्लाई की साइन प्रेस, देन 3 देन मल्टीप्लाई की साइन प्रेस, देन 3। इस तरह आप 8 टाइम लिखेंगे जब आपके पास आंसर आ जाएगा 6561। नाउ अब यहाँ पे पावर 8 है। अब सवाल यहाँ पे ये है मेरा आपसे कि बेटा ये आंसर पॉजिटिव कैसे हो गया, या मैं साइन लगाना भूल चुकी हैं। अब कोई एक ही बात है, चले कंफर्म करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या है आपका, प्लस। बेटा ये काम कैलकुलेटर में मत कीजिएगा, इस तरह मत करना गलती से भी। -3 मल्टीप्लाई -3, कैलकुलेटर में जो आप मल्टीप्लाई के बाद माइनस की साइन प्रेस करेंगे ना तो कैलकुलेटर -3 को है ना अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि जो सिंपल कैलकुलेटर होते हैं उसमें बॉड मार्क्स रूल नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये सिंपल को अंडरस्टैंड करेगा, तो आपका आंसर आएगा -6। ठीक है, गलती से भी ये गलती मत कर दीजिएगा। नाउ हमारे पास एक और बात, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, ये 8 है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब अगर 7 होता तो चले काउंट कर लेते, यानी 7 होती तो हमारे पास वैल्यू का यहाँ तक आती। ओके, वॉट एवर, कुछ भी डिजिट्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन हम साइन पे बात करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आता, माइनस में। इम्पॉर्टेंट बात बेटा, बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर बेटा इम्पॉर्टेंट बात, अगर पावर आपके पास इवन नंबर है, अगर पावर आपके पास इवन नंबर है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। अगर पावर आपके पास इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12। सही है बेटा, बेटा याद रखिएगा,
अगर पावर आपके पास इवन नंबर है, सही, तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर में हमारे पास आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है। अगर आपके पास पावर ऑड नंबर है, यानी कि 1 3 5 7 9 11, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास साइन जो होगी वो नेगेटिव यानी माइनस में आएगी। अभी मैं आपको प्रूफ कर चुकी हूँ। सपोज डेट 5 आंसर होता है यहाँ पर, 3 4 5, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर 6 होती पावर तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस में आंसर आता। इवन नंबर जो 2 3, जो 2 के टेबल में पावर आती है उसमें आंसर पॉजिटिव आता है। जो 2 के टेबल में नंबर्स नहीं आते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, उसमें आंसर आपके पास नेगेटिव आता है। प्लीज़ ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा, सही है। माइट भी आपके पास एमसीक्यूज़ में 6561 हो और सेकेंड एमसीक्यूज़ आपके पास -6561 हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। नाउ आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 10 है। -2 डिवाइडेड बाय 7 पावर 2 डिवाइड कंप्लीट के ऊपर 9 है। नाउ हमने यहाँ पे पावर को सॉल्व किया, 2 9 18। मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब आपके पास पावर ज़्यादा होगी, नाउ बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 18, तो पावर अगर आपके पास 8 या 9 से ज़्यादा पावर हो जाती है तो बेटा आप मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर क्या पॉजिटिव आता या नेगेटिव में आता। ज़रा आपको 1 मिनट के लिए इस बात को सोचिए ज़रा, कि अगर आपके पास सपोज डेट ये पावर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सपोज डेट यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे भी 2 होता है या 3 होता, तो फिर क्या आप इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सपोज डेट, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव में आएगा, सोचिए बेटा। आपका आंसर फिर पॉजिटिव में आता। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर इवन नंबर है। इवन नंबर में आंसर किस में आता है आपका, किस फॉर्म में आता है, पॉजिटिव वे में आता है। ठीक है बेटा। नाउ अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 1/3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5 कंप्लीट पे पावर 2 है। बेटा इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, अगर आप यहाँ पे देखें तो जस्ट ब्रैकेट के अंदर 1 वैल्यू होती थी और उस पर पावर्स होती थी और हम पावर को मल्टीप्लाई करते थे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट के अंदर ही 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। नॉमिनेटर याद रखिएगा, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। या नॉमिनेटर क्या है, 1 है, यहाँ पे नॉमिनेटर क्या है, 1 है, 1 1 ज़ा 1 एंड 3 डिनोमिनेटर है, 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। 1 डिवाइडेड बाई 15 पावर क्या आ गई आपके पास, 2 है। सही है बेटा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल, क्या है हमारे पास बोर्ड मार्क्स रूल का मतलब, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसलिए हमने ये काम किया है। ठीक है बेटा। आप में से हो सकता है किसी का सवाल हो, में से 2 को 1/3 पे, फिर 2 को 1/5 पे। बेटा बेहतर तरीका ये है कि आप पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम पावर के साथ सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1। 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 नॉ, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 225। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारे पास रूल है। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 6। 6 पे क्या पावर है, 3। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 36। देन इसको 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 216। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद पावर्स, वेरिएबल्स, इन सबको हम सॉल्व करते हैं, देन हम आउटसाइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज। बेटा ये ब्रैकेट क्यों बना हुआ है यहाँ पे, कुछ एनी आइडिया।
बेटा जब दो साइनें होती हैं ना तो ये मैथ का रूल है, हम दो साइनें एक साथ नहीं लिख सकते, यानी मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक साथ दो साइनें हम नहीं लिख सकते। तो दोनों साइनों को अलग-अलग करने के लिए हम दरमियान में ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं। सही है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद है। नाउ सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 को जब 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइनों को रहने दीजिएगा, पहले हम मल्टीप्लिकेशन का काम कर लिया करें। सही है बेटा, ये याद रखिएगा, पहले साइनों को ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया करें, वेरिएबल या डिजिट को सॉल्व कर लिया करें, साइन का काम आप एंड में कर लीजिएगा। 3 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपके पास 12, जस्ट 12। यहाँ पे 3 के पास क्या साइन है, प्लस की है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, पहले आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, प्लस माइनस माइनस, माइनस की साइन आ गई मल्टीप्लाई में। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में जो आंसर साइन आती है वही डायरेक्ट हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12। सही है बेटा, माइनस की मल्टीप्लाई में जब आप साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, जो साइन का आंसर आता है वही हम अप्लाई यहाँ पे करते हैं। जबकि प्लस माइनस का जो क्वेश्चन होता है, प्लस माइनस के क्वेश्चन में जो बड़े नंबर की साइन होती है वो हमेशा लिखी जाती हैं। सही है ना, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 12। सही है, वही बात कि बेटा पहले आप डिजिट्स को या वेरिएबल को सॉल्व कर लिया करें। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 144। इस पावर को देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये पावर इवन नंबर है, तो इसका मतलब है आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया 144। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई मसला तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, ए की पावर 2, बी की पावर 2, कंप्लीट ब्रैकेट में पावर 4 है। मिस क्या कहती है, मिस कहती है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब मिस यहाँ कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करें, एक वेरिएबल हमारे पास ए है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास बी है, यानी कि वेरिएबल डिफरेंट है हमारे पास। सही बेटा, एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि ए और बी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सेम नहीं है। सही है, अगर डिजिट्स होते हैं तो डेफिनेटली हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ ए और बी के दरमियान कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है बेटा, इसका मतलब है अब ये आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। रीज़न इज डेट कि इन दोनों को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए अलग है, बी अलग है। नाउ अब इसमें जो पावर 4 है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ये पावर 4 इस ए पर भी है, ये पावर 4 इस बी पर भी है। यस, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की पावर 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 3 पावर 4, यानी कि इस पावर 4 को हम इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करेंगे। ए से भी सॉल्व करेंगे, बी से भी सॉल्व करेंगे। नाउ 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। सही है बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में मौजूद इस वेरिएबल पे जो पावर मौजूद है इसको आउटसाइड की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। रीज़न इज डेट कि हमारे पास जो है हम ए को 8 टाइम भी लिखेंगे, बी को 12 टाइम भी लिखेंगे तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, अगर डिजिट्स होते तो हम कुछ कर सकते थे। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ तक इसे किया, इनको ब्रैकेट में इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, नो, कोई भी मसला हो आपको बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन से आप इमेजेस जो है वो मुझे सबमिट करवाएंगे। पहले आई होप, पहले मैं आपसे ये कहूँगी बेटा एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद अंडरस्टैंड करें, इसके बाद खुद सॉल्व करें। ठीक है, इसके बाद फिर चेक करें दोबारा वीडियो से कि क्या आपने बिल्कुल सही वर्क किया है। बॉयज़ को मैं यही सजेशन दूंगी कि बेटा एक दफ़ा आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको सर जो है वो बेहतर गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना है। ऑल द बेस्ट तमाम स्टूडेंट्स के लिए, दोनों कैंपस के। ठीक है, थैंक यू सो मच।